गृह मंत्रालय के की जो ये टीम मेंबर्स हैं वो वहां पर मौजूद है। ये वही जगह है, देखिए ये वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है उसको रुकना पड़ा था इतनी देर तक। अनुपमा लगातार हमारे साथ वहां से बनी हुई है, उनका हम रुख करेंगे। अनुपमा, सीधी तस्वीरें दिखाएं आप। बिल्कुल बरखा, देखिए सीधी तस्वीर में दिखाऊं इससे पहले कि आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जब चूक हुई तो सवाल यही उठ रहा था कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई। ये तस्वीर देखिए, एमएचए के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, राजधानी दिल्ली से पहुंचे हैं और इनसे रिपोर्ट जो है अब मांगी जा रही है। पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे, पंजाब पुलिस से रिपोर्ट मांगेंगे। क्या आप बताइए भैया कि आखिर गलती हुई तो हुई कैसे? प्रधानमंत्री हैं वो, उनकी सुरक्षा में आखिर आपने चूक जो है कर कैसे दी? ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए मैं अपने अभिषेक को कहूंगी, विजय को, कि आखिर समझिए कि आखिर देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी फ्लाईओवर के जरिए, देखिए अधिकारी भी बता रहे हैं कि इसी फ्लाईओवर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। यहाँ पर करीबन 15 से 20 मिनट तक का इंतजार उन्हें जो है करना पड़ा था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब कोई विकल्प नहीं मिल पाया, उन्हें जब पता लगा कि यहाँ पर देखिए वो इंतजार नहीं कर सकते, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ देखा और उसके बाद वो वापस चले गए। उन्होंने पूरे के पूरे 15 से 20 मिनट का इंतजार यहाँ पर किया कि उन्हें लगा कि शायद पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार जो है थोड़ी तो कोशिश करेगी, अपनी तरफ से ये तो कोशिश की जाएगी कि भैया हम रास्ता खाली करा दे। लेकिन कोई अधिकारी जो है, क्योंकि अधिकारी तो मस्त थे चाय पीने में, अधिकारियों की तरफ से प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी जा रही थी और यही वजह थी कि देखिए प्रदर्शनकारी जब चाय पीने में मस्त थे तो कहां से वो प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो जाने देते। और यही वजह थी कि 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री ने इंतजार किया, लेकिन जब लगा कि शायद अब मुमकिन नहीं है कि यहां से आगे जाया जा सकता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहां से वापस चले गए। पंजाब को जो सौगात देने जाने वाले थे उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से वापस चलेगा। लेकिन देखिए ये तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी है कि कितनी बड़ी भूल जो है यहाँ पर हुई है। पंजाब से लेकर राजधानी दिल्ली तक जो है सियासत इस पूरे मामले पर जारी है, लेकिन बार बार एक ही सवाल। और दूसरी तरफ देखिए मैं आपको ये भी बताऊं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब सरकार को जो है ये बताना होगा कि आखिर कहां गलती हुई। और जब 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में, तो आखिर ये चूक कैसे हो गई? कहां सेंधमारी हो गई? क्या ये साजिश थी? क्या ये प्री प्लानिंग थी? और अगर ये सब कुछ था तो आखिर क्यों जानकारी जो है सरकार को नहीं थी, क्यों जानकारी पंजाब पुलिस को नहीं थी? जब इतने सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए थे तो आखिर किया क्या जा रहा था? एक एक तस्वीर लगातार ग्राउंड जीरो से देखिए हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत की टीम यहाँ पर पहुंची है, सामने एमएचए के अधिकारी हैं जो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। पंजाब पुलिस से ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये बताइए कि जब पहले का रोड क्लियर था, यानी कि जो 18 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाय रोड कंप्लीट किया था वो क्लियर था, तो आखिर इस फ्लाईओवर पर आते आते ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई? ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से नहीं जा सका? ऐसा क्यों हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब काफिला यहां पर पहुंच रहा था तो ये रोड क्लियर नहीं हो पाया? आप खुद समझिए, क्योंकि सलोनी आपने खुद भी देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री की अगर आप बात करें, रक्षा मंत्री की आप बात करें, आपने हमेशा देखा है कि कंट्रोल रूम से जो है पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, कंट्रोल रूम से जो है हमेशा कोऑर्डिनेट किया जाता है और वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो आप समझिए कि जब वहां पर जो भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद था, जो बड़ा अधिकारी यहाँ पर मौजूद था, क्यों उसने कंट्रोल रूम से कोऑर्डिनेट नहीं किया? क्यों ऐसा हुआ कि जब यहाँ पर अधिकारी पहुंच रहे थे, जब यहाँ पर अधिकारी लोग मौजूद थे, क्यों जो एसपीजी से जो है कोऑर्डिनेट नहीं किया गया? जब एसपीजी को ये जानकारी दे दी गई थी कि रोड क्लियर है, तो आखिर ये धोखेबाजी क्यों की गई? क्यों ये कहा गया कि रोड क्लियर है, आप जा सकते हैं? लेकिन क्योंकि ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आया। हमने तो देखा कि यहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है उन्होंने उत्पात मचा रखा था, ट्रैक्टर ट्रॉली जो है यहाँ पर जमा थी और उसके बाद जो है लगातार जो तस्वीरें सामने उसने देश को जो है शर्मसार किया। यकीन मानिए, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से जाते हैं और वो ये कहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को कहिएगा शुक्रिया, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से जिंदा बचकर जा पाए। सोचिए, जिस शख्स की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है, जिस शख्स के पास सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो 24 घंटे उनके साथ रहती है, जिनकी सिक्योरिटी में 100 से ज्यादा लोग जो है हमेशा मौजूद रहते हैं, और उस शख्स की सिक्योरिटी में अगर सेंध लग जाती है तो सवाल उठने जायज है कि आखिर गलती किसकी है? और अगर गलती किसी की थी तो आखिर इतनी लेट जो है क्यों कोई कार्रवाई की जा रही है? 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन सलोनी बावजूद इसके
के अभी तक एक भी अधिकारी पर गाज नहीं गिरी है। अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि आखिर कौन जिम्मेदार था। कोई तो जिम्मेदार होगा ना, अगर गलती हुई है तो कोई तो जिम्मेदार होगा कि आखिर यहाँ पर जो है इस तरीके से प्रदर्शनकारी कैसे मौजूद थे, क्यों नहीं पता था पुलिस प्रशासन को। एसपी जी को अगर रोड क्लियर का रूट दे दिया गया था तो आखिर क्या कुछ किया जा रहा था। तो ये सारे सवाल जो है वो लगातार बने हुए हैं और इन्हीं सवालों के साथ देखिए हम बार बार एक चीज पूछ रहे हैं सलोनी, कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और अभी तक जो है कोई भी अधिकारी, मैं बार बार कह रही हूं कि सीएम चन्नी की तरफ से किसी भी अधिकारी से एक भी सवाल जो है वह नहीं पूछा गया। एक दिखावे के लिए कह लीजिए, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कह लीजिए, लेकिन अभी तक एक जांच कमेटी जरूर गठित कर दी गई है एक दिखावे के लिए, लेकिन बावजूद इसके कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई भी अधिकारी सामने आकर ये बयान नहीं दे रहा है कि देखिए हमारी तरफ से तो जो है कोशिश की गई थी कि हम जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया सलोनी।